तो आइए बच्चों, हम लोगों ने 3 प्रश्न इससे पहले की वीडियो में देख लिया है 13.3 का। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी फिर से कुआं खोदा गया है, तो जिसका आकार कैसा है? फिर से इसका आकार है बेलन। ठीक है, ये इतना कुआं खोदा है, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट हो गया 14 मीटर, और ये जो है इसका व्यास है 3 मीटर, यानी इसका जो त्रिज्या हो गया वो 3/2 मीटर। अब क्या कर दिया गया है, इससे निकली हुई मिट्टी, इससे जो खोद कर जो मिट्टी निकलती है को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार से बांध बनाया गया है। यानी आपने कुआं देखा होगा, कुआं के चारों तरफ घेरा रहता है, उसको ऊंचा किए रहते हैं। तो ये तो पूरा जमीन के अंदर चला गया, तो उसको क्या किया गया है कि बोला गया इसमें से जो मिट्टी निकली है उसके कुएं के चारों ओर फैला दिया है। ठीक है, तो कुएं के चारों ओर फैला दिया है, यानी ये जो बाहर है चारों तरफ कुछ ऊंचाई में इस मिट्टी को फैला दिया गया है। तो फिर से जो जो इसका आयतन है इस बेलन का, उसी यहाँ पे भी आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी बेलन है लेकिन खोखला बेलन है। खोखला बेलन में क्या होता है, 2 रेडियस होता है, एक तो आर, ये सेम हो गया 3/2, और दूसरा एक हो जाएगा, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम अंदर वाले को R1 कर देते हैं, तो ये भी R1 हो जाएगा चूंकि सेम है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, ये जो बांध बनाया है इसकी ऊंचाई कितनी है ये। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये कुआं है और इसके चारों तरफ ये मिट्टी डाल के ऐसे बनाया गया है, तो ये जो कितना ऊंचा तक मिट्टी डाला है उसको हमें निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वही आयतन दोनों का सेम होगा, यानी हम लोग मान लेते हैं अगर, तो V1 = V2 कर देते हैं। मैं ज्यादा लिखने में समय बर्बाद नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्योंकि V1 क्या है, V1 ये कुएं का, अंदर वाले कुएं का आयतन है, और V2 है ये जो है, तो V2 क्या है, ये खोखले का है, खोखला बेलन का आयतन है। तो V1 क्या हो जाएगा, पाई R1² H, और V2 क्या हो जाएगा, क्योंकि खोखला रहता है, खोखला किस प्रकार रहता है बच्चों, खोखला ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहता है। फिर ये, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बाहर वाले बेलन का आयतन निकाल के और फिर अंदर वाले बेलन का आयतन निकालते हैं और दोनों को घटा देते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका पाई R1² H, बड़ा कौन है, R2 बड़ा है, तो पाई R2² H माइनस पाई R1² H, यह आपका हो जाएगा। तो अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो पाई R2² माइनस R1² इंटू, इसका हाइट अलग है, इसका हाइट हम लोग H1 मान लेते हैं और इसका हाइट अलग है। यहाँ पे देखिए कि इसका हाइट, यहाँ पे आप देखिए इसका हाइट अलग है और ये पूरा है, ये हाइट गिवन है। ठीक है, तो फिर से अगर आप देखेंगे तो ये पाई R1² H = पाई R1² R2² माइनस R1² गुना H1, तो ये पाई पाई कट गया। ठीक है, इस तरीके से कभी भी क्या करिएगा, आप सीधा पूरा गुना नहीं करिएगा, जब हम लोग ये, इसमें हमेशा पाई को कैंसिल करने की कोशिश करिएगा। तो R1 कितना है आपका, R1 है 3/2 स्क्वायर गुना, और ये हाइट है 14 सेंटीमीटर, और ये R2 तो हमें हाँ, यहाँ पे एक और चीज देखिए कि चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बनाया गया है, यानी ये कितना है, ये अगर देखा जाए तो ये है 4 मीटर। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो त्रिज्या था ये है 3/2 और ये 4 है, तो ये R2 कितना हो जाएगा आपका, R2 हो जाएगा 3/2 प्लस 4। ठीक है,
यानी 11/2, ठीक है। R2 हो जाएगा आपका 11/2, तो 11/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं बड़े ब्रैकेट डाल देती हूँ, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये h का वैल्यू तो हमें निकालना है। तो ही h1 आप कैसे निकालेंगे, ये आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये होगा 3/2 गुना 14 अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो 121 माइनस 9/4 आ जाएगा। 121 यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, 121 माइनस 9/4 यानी 121 में से 9 यानी 102/4 आ जाएगी ये आपको। तो ये पूरा हम लोग जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9/8। आप लोग गुना भागा करने में तो माहिर होंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं सीधा लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 1.125 मीटर, ये आ गया ऊंचाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको भी मैं बता दूंगी आप कल। हाँ, ये आप क्या आएगा, पहले तो क्या था कि 2 आकार को मिला के एक बनाना था, अभी किसी बड़े आकार में से छोटा छोटा आकार बनाएंगे तो वो कितना बनेगा वो बताना। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। फिर से एक बेलन है, बड़ा सा बेलन के आकार का एक समझ लीजिए डब्बा है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका व्यास यानी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 मीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। उन शंकुओं का संख्या ज्ञात करिए। तो यानी अभी क्या करना है, इसको क्या करना है, ये बड़ा सा डब्बा है, इसको किसमें भरना है, इसको इस आकार में भरना है। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला पहले एक शंकु है और इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास है यानी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इस अर्धगोले का भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से कितना ये जो है ये आकार कितना लगेगा, कितना उन शंकुओं का, इस तरह से कितना शंकु प्लस गोला वाला आकार हम लेंगे, तब क्या हो जाएगा कि आइसक्रीम पूरा भर जाएगा। क्योंकि ये बड़ा बर्तन है ना, जैसे कि बड़े, मान लीजिए बड़े पतीले में से निकाल के आप छोटे छोटे कटोरियों में भर रहे हैं, तो कितना कटोरी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इस तरह के प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका आयतन, बेलन का आयतन, बड़े वाले बेलन का आयतन, पहले देखना बड़ा कौन है, तो बड़ा बोल दिया है कि बेलन है। बेलन का आयतन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि nx लगेगा या n हमें बर्तन लगता है, हमें पता तो नहीं है इसी l का वैल्यू, n गुना इस शंकु प्लस गोले, मैं सिर्फ शंकु लिख रही हूँ, शंकु का आयतन, पर इस पे गोला लगा हुआ है जो फिगर में मैंने बताया है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी n का वैल्यू क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है πr² डिवाइडेड बाई शंकु का आयतन कितना होगा, तो एक तो हो जाएगा 1/3 πr²h, सब अलग अलग है, इसको r1 h1 कर देते हैं और इसको r2 h2, यहाँ भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, ये r1 ये h1 और ये r2 और ये h2, कंफ्यूजन ना हो। प्लस अब ये अर्धगोला भी लगा हुआ है ना, तो अर्धगोला का पूरे गोले का 4/3 πr3, अर्धगोले का 2/3
पाई आर क्यू R2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस तरह के प्रश्न में। फिर देखिए पाई को हमें कैंसिल यहाँ हो सकता है तो कर लेंगे। यहाँ पे 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, R2 स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, R2 स्क्वायर, तो बचेगा क्या, H2 प्लस R2। ठीक है, ये पाई पाई कैंसिल, हाँ, और यहाँ पे ये 2 बचेगा, 2R2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 है। ठीक है, तो 1/3 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे 3R1 स्क्वायर H1 बटे H2 प्लस 2R2, सबका वैल्यू डाल देंगे तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो n का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। सबका वैल्यू लिख के गुना कर सकते हैं ना, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी इसी तरीके से है, इसको भी ये इससे भी आसान है। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ। विमानों 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है। ठीक है ना, एक घनाभ है। एक घनाभ बनाने के लिए इतना और इतना सेंटीमीटर मोटाई चांदी का सिक्का को पिघलाना है। ठीक है ना, एक घनाभ बनाना है। ठीक है ना, इस तरीके से एक घनाभ बनाना है। मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया है, कोई बात नहीं। ये एक घनाभ बनाना है। इस बड़े से घनाभ को बनाने के लिए बहुत सारे चांदी के सिक्कों को पिघलाया गया है। तो अगर आप ध्यान दें, जो चांदी के सिक्के का आकार कैसा रहता है, चांदी के सिक्के का आकार होता है बेलन का आकार। तो वैसे कितने चांदी को सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये घनाभ का आयतन ज्यादा है और सिक्के का आयतन कम है। और नहीं जब पता चले तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने चांदी के सिक्के चाहिए, यानी यही छोटा है। तो फिर से आपका तो दोनों का आयतन सेम होगा। फिर से अभी जैसे हमने किया, इसको मैं बस हिंट दे देती हूँ, आप कर लेना। यहाँ पे घनाभ का आयतन इज इक्वल टू n इंटू सिक्कों का आयतन, सिक्के का आयतन यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यहाँ पे देखिए आपका व्यास, यानी यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे 1.75/2, और ये आपका मोटाई दिया हुआ है, यानी ये आपका h है 2 mm, यानी 2/10 सेंटीमीटर। सबको पहले सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो ये 1.75/2 इसका त्रिज्या हो गया। तो यानी आपका कितने सिक्के चाहिए, तो n हो जाएगा घनाभ का आयतन यानी L इंटू B इंटू H बाई बेलन का आयतन यानी पाई R स्क्वायर H। L इंटू B इंटू H, ये रहा आपका L इंटू B इंटू H। इसको वैल्यू ऊपर में डाल देंगे और इन दोनों का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। आपका n का वैल्यू यहाँ पे आएगा 400। ठीक है, इसमें सबका वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे का प्रश्न देखेंगे।